नमस्कार। जब से दिल्ली में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है उसमें और तमाम बातें अपनी जगह ठीक हैं कि वो कैसी गाड़ियों में आ रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं। और अगर वो इस वक्त का हमारा जो सियासी नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे गृह मंत्री हैं, अगर उनके लिए कुछ नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं तो वो भी अपनी जगह है, उसे भी सहन किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक छोटा सा तबका है, वो हिंदुओं के लिए बड़ी अपमानजनक बातें कर रहा है। जो खासकर सिखों में कुछ नौजवान हैं जिनके दिल में खालिस्तान के प्रति हमदर्दी है। वो कह रहे हैं कि जो हिंदू औरतें थी वो टके टके के भाव बिकती थी, अब्दाली उनको लेकर चला जाता था और सिखों ने उनको बचाया। वो जो एक 2 टके का आदमी, उसका नाम लेना भी हमारे लिए बेइज्जती की बात है। हाँ, उसके बेटे का नाम ज़रूर ले सकते हैं, युवराज सिंह का। तो उसका बाप, वो 2 टके का आदमी, ये कह रहा है कि हिंदू औरतें जो है वो टके टके के भाव बिकती थी और हम उन्हें बचाते थे। खैर, ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात तो बाद की रही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्हें सिर्फ पंजाब के ही लोग नहीं मानते हैं। सिर्फ 2 करोड़ जो सिख हैं वही तमाम 10 गुरु साहिबान को नहीं मानते हैं। हमारे जो पहले सिख गुरु थे, गुरु नानक देव जी, और जो दशम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनको पूरा हिंदुस्तान चाहता है। और इन तमाम गुरु साहिबान को या सिख परंपराओं का जो सम्मान करने वाले हैं वो सिर्फ 2 करोड़ सिख नहीं हैं। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के तमाम हिस्सों में लगभग 110 करोड़ हिंदू भी पूरी अकीदत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सिख परंपराओं को मानते हैं, गुरुद्वारे को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं और तमाम गुरु साहिबान को मानते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सिखों ने हिंदू औरतों की रक्षा की, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हिंदू औरतें कौन थीं, ये सिख कौन थे? क्या सिख ऊपर से टपक के आए थे, आसमान से ही वो सिख बन के पैदा हुए थे? या सिख धर्म जो है वो हिंदुस्तान में कई हज़ार साल से है। ये सिख वही हैं जो पहले हिंदू थे। जो 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मनाए वो कौन थे? वो भी तो हिंदू ही थे। इसके अलावा ये जो बातें की जा रही हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की, सिख ना होते तो मिट जाते। अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जो तारीख़ है या दुनिया की जो तारीख़ है वो महज 200-300 साल पुरानी है, तो फिर आपकी बात, कोई जो टटपुंजिया बोल रहा है, कोई छुटभैया बोल रहा है, तो उस पर क्या शिकवा करना। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास तो बहुत पुराना है। सबसे पहले हम पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में पोरस ने मुकाबला किया सिकंदर का, और इसके बाद मौर्य साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य में भी बड़े ज़बरदस्त जो राजा रहे वो पंजाब में रहे। एक सप्त सिंधु राज्य था मध्य युग में, वो भी इसी इलाके में हुआ। इसके अलावा जो हर्षवर्धन थे, भारत के अंतिम बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान से पहले, तो उनका जो एक राज था वो थानेश्वर भी था जो उन्हें मिला। और इसके अलावा बाद में जो शाही वंश था जिसमें जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल जैसे बहुत बड़े योद्धा जिन्होंने गजनी तक जाकर मार लगाई, वो लोग कौन थे? इसके अलावा बापा रावल और जो जितने हमारे पुराने बड़े योद्धा थे वो लोग कौन थे? मिहिर भोज कौन थे? और उनके जो पहले जो उनके पूर्वज थे नागभट्ट वगैरह, वो कौन थे? राजा सुहेल देव कौन थे? ये तमाम लोग कौन थे? और रहा सवाल पंजाब का ही, तो पंजाब, हरियाणा कब बना है? महज 40-50 बरस पहले हरियाणा बना है, लेकिन पहले तो पंजाब ही था। इसी पंजाब में हिंदुस्तान के इतिहास की 6 बड़ी जंगें हुई हैं। हम कुरुक्षेत्र की बात नहीं करेंगे, वो तो एक माइथोलॉजिकल बात है। हम उन 6 फैसलाकुन जंगों की बात करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया है। उसमें पहली 2 लड़ाइयाँ तराइन की, इसके अलावा 3 लड़ाइयाँ पानीपत की और 1 लड़ाई करनाल की। तराइन की दोनों लड़ाई जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला हुआ। पहले में तो मोहम्मद गौरी को पीट पाट के भगा दिया, दूसरे में बदकिस्मती से शिकस्त मिली हिंदुस्तानी सेना को। इसके बाद 3 जंगें हुई पानीपत की। पहली जंग हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और उसमें इब्राहिम लोदी के साथ राजा मानसिंह थे ग्वालियर के, और तमाम जो राजा मानसिंह थे या राजा मानसिंह के एक वंशज विक्रमाजीत थे, ये पक्का नहीं याद आ रहा। लेकिन इसके अलावा ये जो उसमें जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें वो अकबर और हैमू के बीच में हुई। हैमू कौन था? हैमू वो योद्धा था, हिंदुस्तान का महान योद्धा, जिसने 24 में से 22 जंगें जीती और एक बड़े ही
शारीरिक रूप से दुर्बल किस्म का आदमी था, लेकिन उसने हिंदुस्तान के मध्य युग में इस पूरे उत्तरी भारत को जो आक्रांता थे उनसे बचाया, और उसने लीड किया राजपूतों के लश्करों को भी और पठानों के लश्करों को। ये तो बदकिस्मती रही कि उसकी आंख में तीर लग गया, वरना हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। इसके बाद जो तीसरी जंग हुई पानीपत की, वो 1761 में हुई, जिसमें मराठा चलकर आए पूना से। मराठा पूना से चलकर आए अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला करने के लिए, हिंदुस्तान की इज़्ज़त को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के वक़ार को बचाने के लिए। और बदकिस्मती रही, कुछ बड़े ही मूर्खतापूर्ण फैसले रहे सदाशिवराव भाऊ, जो पेशवा थे, उनके चचाजाद भाई थे उनकी, और उनके बेटे जो थे पेशवा के विश्वास राव, वो भी मारे गए। तमाम लश्कर कट गया मराठों का, बड़े बड़े मराठा सरदार मारे गए। और उसके बाद जो है उन बेचारों को भागना पड़ा, और बड़े ही अफसोस, बड़े दुख और शर्म की बात है कि जब मराठा भाग रहे थे, उनकी महिलाएं भाग रही थीं, तो उनके साथ लूटपाट की गई। उस वक्त कौन आया था बचाने के लिए? आज जो अपने आप को यहाँ का मालिक समझ रहे हैं, जो हिंदुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन आया था, किसने मदद की? काफ़ी दिनों तक पानीपत में फंसा रहा मराठा लश्कर। मराठा सिपाही जब लड़े तो वो 3 दिन के भूखे थे, सिर्फ पानी पी पी कर लड़े। उस वक्त तो मदद नहीं की, और आज इस तरह की बातें की जा रही हैं। इससे पहले 1739 में जब करनाल की लड़ाई हुई नादिर शाह और महमूद शाह रंगीला के बीच में, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, और मोहम्मद शाह रंगीला जैसा भी बादशाह था, अय्याश था, रंगीन मिजाज था, लेकिन उसने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो गया करनाल में मुकाबला करने के लिए, और उसने नादिर शाह का मुकाबला किया। इसके अलावा इसके बाद भी तमाम लश्कर पंजाब के रास्ते होकर आते तो सीधे दिल्ली में आकर पहुंच जाते थे। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर पंजाब की जगह राजस्थान होता तो हिंदुस्तान का इतिहास भी दूसरा ही होता। और जो सिख ये बात कह रहे हैं कि हमने हिंदुओं की रक्षा की है, तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह की जलील बात आप कर रहे हैं, जिस तरह की जलील जहनीत का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, जो ये चंद छोटा सा तबका है, लोग कह सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं, अगर किसी मोटर का एक तार शॉर्ट हो जाता है तो पूरी मोटर फूक जाती है। तो ये जो ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो सिख समुदाय के लोगों को है, जो ऐसे आस्तीन के सांपों का फन वक्त रहते ही कुचल दें, क्योंकि बाद में ये जो गंदे विचार होते हैं, जो शैतानी दिमाग और जो शैतानी आइडिया होते हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़ा एक वट वृक्ष बन जाते हैं, जैसे कि जिन्ना की जलील हरकत बाद में पाकिस्तान के रूप में सामने आई। तो ये जो लोग कह रहे हैं, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या गुरु तेग बहादुर या उससे पहले गुरु हरगोविंद जी, जिन्होंने पहली मर्तबा सिखों को एक सैन्य रूप में सुसज्जित किया, वो, या गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, नवाब कपूर सिंह जी, जस्सा सिंह आहलूवालिया, या हरि सिंह नलवा, या महाराजा रणजीत सिंह, क्या उन्होंने भी यही बातें कहीं? क्या उन्होंने भी ये कहा कि हम एहसान कर रहे हैं, या उन्होंने अपने आप को अलग अलग माना? भूल गए वीर वैरागी को? वीर वैरागी जो वैराग ले चुके थे। ये उनके बारे में किस्सा है कि ये डोगरा राजपूत बहुत कम उम्र में बड़ा उदास हो गया, जब एक बार शिकार खेलते वक्त उनके तीर से एक गर्भवती हिरणी मारी गई। बाद में वही वीर वैरागी, वही साधु लक्ष्मण दास या माधव दास जो उनका नाम था, वो आए और उन्होंने हथियार उठाए, और गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे हैं उनका जो कत्ल किया सरहिंद के जो नवाब ने कराया, तो उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त उसका इंतकाम लिया, प्रतिशोध लिया, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरी नहीं मिलती है। लेकिन बाद में उनके साथ किसने गद्दारी की, कैसे ये वाहेगुरु जी की जो फतेह है, ये नारा वजूद में आया, वो कौन लोग थे, वो कौन था बाबा विनोद सिंह, जिसने न जाने किसके हुक्मनामे पर, मालूम हमें भी ये सब जानते हैं, लेकिन ये है कि हम नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसी बातें कहें जो किसी को जज्बाती तौर पर ठेस पहुँचाएँ। उस हुक्मनामे का पालन किया, और तमाम लोगों ने रातों रात वीर वैरागी का साथ छोड़ दिया, और एक हिंदुस्तान का महान योद्धा, उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। बड़ी बेदर्दी के साथ रोज़ाना उसके अनुयायियों का कत्ल किया गया, उसके 4 साल के बच्चे का कलेजा चीरकर उसका दिल उसके वीर वैरागी के मुंह में दिया गया। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और जैसा कि कहते हैं, इतिहासकार कनिंगम ने कहा है कि जो उसकी एक तपस्वी वाली जीवन शैली थी वीर वैरागी की, वो कट्टरपंथी एक जो सिखों का तबका था उसे पसंद नहीं आई।
लेकिन और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से याद किया जाना चाहिए वीर बैरागी को, उस तरीके से याद नहीं करते, दूसरे याद करते हैं तो उस पर एतराज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कसूर था वीर बैरागी का, क्या कसूर था वीर बैरागी का कि उसे इस तरीके से भुला दिया गया, उसको कोई याद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, जो ज़मींदारी जो कुप्रथा थी उसको ख़त्म किया, जुल्मों को ख़त्म किया, और हिंदुस्तान के इतिहास का एक जो महानायक था उसको भुला दिया गया। और जो लोग कहते हैं कि जो वीर हकीकत राय थे वो कौन थे, 15 साल की उम्र का ये वीर बालक, ये जो वीर बालक था ये सियालकोट में पंजाब में पैदा हुआ और इसने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, इसे फांसी दे दी गई। तो बाद में सिखों ने हमला किया सियालकोट पर, वो तमाम लोग, वो तमाम काजी, वो तमाम मुल्ला जो इस हत्याकांड में शामिल थे उन सबको कत्ल किया गया। तो क्या सिखों ने ये अपनी मर्ज़ी से किया कि नहीं हमें तो वैसे ही इंतकाम लेना है ना, उनका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। सही बात तो ये है कि सिखों और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है, जो सारा खेल है वो जाति के ऊपर आकर सिमट कर रह जाता है। और जैसा कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुआ, खुशवंत सिंह जो बड़ी बातें करता था उसने महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एक किताब लिखी, उनकी 7 पुश्तों का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि महाराजा रणजीत सिंह किस जाति के थे। वो सांसी जाति के थे और यही वजह थी कि उन्हें वो सम्मान बाद में नहीं दिया गया जिसके वो हकदार हैं, और उनकी यादों को, उनकी लेगेसी को पूरी तरह से भुला दिया गया। और सिख, आखिर में सिख बनते कौन थे? जो हिंदू परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होता था ज़्यादातर उसको सिख बनाया जाता था। तो इसमें वो कौन सी बात आगे अलहदगी की। और दूसरी बात यह है कि पंजाब को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में जो तमाम शहर हैं उसमें बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, और उन गुरुद्वारों में जो कोई भी कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम जो है वो उसमें जो शिरकत करने वाले लोग होते हैं उसमें ज़्यादा संख्या सिखों से कई गुना ज़्यादा संख्या हिंदुओं की होती है। तो क्या वो सम्मान नहीं करते हैं? क्या उनको आप तंज कसेंगे? उनको ये बात अच्छी लगेगी जिससे कि हरकतें आज के कुछ लोग कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? ये जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में किसानों का, उसमें कुछ परिवारों की मांग है, कोई हरियाणा से आया है, पंजाब के अलावा जो कई और जगह से आए हैं, वो कहते हैं नहीं हमको 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस दिन उसकी याद में मोमबत्ती नहीं जलाने दी जाती है। ठीक है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो यकीनन बहुत ही दुखदायक था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होना तो और भी बहुत कुछ नहीं चाहिए था। जिस तरीके से वहाँ पर भिंडरवाला ने मोर्चेबंदी की और पंजाब पुलिस के DIG को मार दिया, उससे पहले हिंदुओं को उतार उतार कर मारे जाने लगा बसों से, और तमाम हरकतें। आप एक पवित्र स्थल पर खुद घुस जाएंगे हथियार लेकर, कलाशनिकोव गन्स लेकर, रॉकेट लॉन्चर्स लेकर, हैंड ग्रेनेड लेकर मोर्चेबंदी कर लेंगे, वो सब जायज़ है, और उसे खाली कराने के लिए फ़ौज घुसेगी। ठीक है, ये बात हर कोई मानता है, हिंदू भी इस बात को मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनकी श्रद्धा गुरुद्वारे में कोई कम थोड़ा ना है, सिखों के बराबर ही है। वो भी पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं तमाम सिख धर्म की परंपराओं को। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, ये कनाडा में तो मुमकिन है कि आप वहाँ के गुरुद्वारे में भिंडरवाला की तस्वीर लगाएं और जो श्रीमती इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनकी तस्वीर लगाएं, और जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद हुई उस दिन आप सेलिब्रेट करें। लेकिन हिंदुस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि आप हिंदुस्तान के नेताओं को और हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, हिंदू जो मान्यताएं हैं उनके बारे में आप अपमानजनक शब्द कहें, और हिंदुस्तान में ना कहें, भले आप बाहर जाकर कहें, कनाडा में कहें, इंग्लैंड में कहें, अमेरिका में कहें, या दुनिया के दूसरे और मुल्कों में कहें, लेकिन आपके जो ये जहर बुझे शब्द बाण हैं उनका शिकार आखिर होते तो हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ अतिवादी सिखों का ये मानना है कि हमारा तो पाकिस्तान से कोई बैर नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमारे जो गुरु नानक हैं उनकी जो जन्मस्थली है वो भी पाकिस्तान में है। तो एक सवाल ऐसे लोगों से कि जब बंटवारा हुआ तो क्या सिखों को कुछ नहीं भुगतना पड़ा? अरे सबसे ज़्यादा तो सिखों को भुगतना पड़ा, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों का वो प्रतिकार नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और सिखों ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और हिंदुस्तान में भी रणनीति जो थी बंटवारे की वो उसके चक्कर में बदल गई। ऐसे बहुत सारे ज़िले थे, ख़ासकर बंगाल में, जो हिंदू बहुल थे, जिन्हें हिंदुस्तान में आना था, लेकिन फिर वो जो है
जिन्ना की मांग थी और लियाकत अली ख़ां की मांग थी, वो तो गुड़गांव तक चाहते थे पाकिस्तान, और वो तमाम लाहौर तो उन्होंने ले लिया जो कि हिंदू और सिख बहुल था। इसके अलावा अमृतसर, जालंधर, वो तो तमाम जगह चाहते थे, लेकिन ये कि उस वक्त की बातें थीं और ये फ़ैसला लेना पड़ा। और तमाम तरह की जो कुर्बानियाँ थीं वो सिखों ने दी देश के लिए उस दौरान। और अगर जो आज के जिन्हें बड़ी मोहब्बत हो गई है उन लोगों से जिन्होंने कदम कदम पर जो सिखों की आस्था के प्रतीक थे, जो गुरु साहिबान थे या दूसरे भक्त लोग थे, उनको बेदर्दी से कत्ल किया, उनसे बड़ी हमदर्दी हो गई है। गुरु अर्जुन देव जी को कत्ल करने वालों से, गुरु तेग बहादुर जी को मारने वालों से और गुरु गोविंद सिंह जी को मारने वालों से, इसके अलावा भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालाराम और बहुत सारे लोग हैं, उनको मारा गया। इन तमाम लोगों से आपको, और अगर आपको इतनी मोहब्बत हो तो बदल दीजिए सारे सिद्धांत। आपका जो जीवन का तरीका है, आपका दाह संस्कार होता है, क्यों अग्नि में करते हो? फिर तो आपको कब्र में करना पड़ेगा। इजाज़त दे दीजिए अपने इलाकों में, खाने पीनों में गोवध को इजाज़त दे दीजिए। ये तमाम बातें जो कहनी तो बहुत आसान हैं, और एक इतनी एकता हिंदुस्तान में हुई है। वो जो एक ख़राब दौर था आतंकवाद का, उस दौर में इस कदर कत्लेआम हुआ, नुकसान हुआ, और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। आज पंजाब में आतंकवाद की याद जो है वो मिट चुकी है, जो उसका असर था वो ख़त्म हो चुका है, और ये बड़े शुक्र की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में आतंकवाद को बाहर के लोगों ने ख़त्म नहीं किया, वो सिखों ने ख़त्म किया। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरवाला के जो कुचक्र को तोड़ना रहा हो, उसमें भी तमाम सिख कमांडर थे, सेनापति थे। इसके अलावा बाद में KPS गिल रहे हों और तमाम जितने भी सिख हों, उन्होंने इस आतंकवाद को ख़त्म किया। क्योंकि उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि तमाम जो सिख लोग हैं वो आतंकवादियों के और खालिस्तान के समर्थक थे। जब पंजाब सूबा बन गया तो तमाम मांगें वैसे ही ख़त्म हो गई। और दूसरी बात है कि भाई सब कुछ, ताकत तो, पावर सब उनके हाथ में थी। ये बात सही है कि जिस तरीके से उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां थीं, कांग्रेस ने भिंडरवाला को प्रोत्साहित किया, और दरबारा सिंह जैसा एक काबिल मुख्यमंत्री जो है, वो ज्ञानी जैल सिंह जो था यहाँ पर, उसके षड्यंत्र की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाए, वरना दरबारा सिंह अपने दम पर ही पंजाब के आतंकवाद को मिटा कर रख देते। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं हो सका, और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बेअंत सिंह मारे गए, पंजाब के मुख्यमंत्री संत लोंगोवाल मारे गए, बाद में हमारे जो थल सेना अध्यक्ष थे AS वैद, उनको भी मारा गया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया, उनके ऊपर कई मरतबा हमले करने की कोशिश की गई। और अभी भाई जो कॉमरेड बलविंदर सिंह मारे गए, तमाम वो लगे हुए हैं अपनी चीज़ में। लेकिन दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है, सिखों में और हिंदुओं में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। लेकिन वो जो खालिस्तान समर्थक बैठे हुए हैं हिंदुस्तान से बाहर, वो ख़ुद तो मज़े कर रहे हैं, शानदार उनकी नौकरियां हैं, शानदार उनका कारोबार है, बाल बच्चे सब कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में सेट हैं। लेकिन चाहते हैं कि पंजाब में दोबारा से नफ़रत की आग शुरू हो जाए, आपस में जो नौजवान हैं लड़ मरें। पंजाब के सामने वैसी अभी कई समस्याएं हैं, नशे का कारोबार है वो ख़त्म होना है। और ये जो वहाँ के जो सियासी दल हैं, जैसे अकाली दल जब सत्ता में रहता है तो वो खामोश रहता है, सत्ता से बाहर होने के बाद ही उसके अंदर ये तमाम तरह की बातें आने लगती हैं। और खैर बहरहाल जैसा जो आंदोलन है वो एक अलग मुद्दा है। आप अपने देश में अपनी मांग को लेकर, अपने हक, अपने हकूक़ को लेकर कुछ भी संघर्ष कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें तो किसी को क्या एतराज़ है, क्या आपत्ति है। लेकिन अगर ये जो चंद लोग हैं अगर वो इस तरह की ज़लील हरकत करेंगे और कोशिश करेंगे लोगों के अंदर नफ़रत की भावना पैदा करने की, तो ये बहुत गलत बात है। और इसे बहुत ही सख्ती के साथ इसको कुचलना चाहिए। जो लोग सिखों को और हिंदुओं को अलग करने की कोशिश करना चाहते हैं और इसका ख्वाब वो सालों साल से देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की ISI लगी हुई है। और ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे पाकिस्तान में कुछ बेवकूफ़ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ विद्रोह हो गया है और फ़ौज आ गई है और मरने मारने का जो है वो अभी खेल शुरू होने वाला है, हज़ारों लोग मरेंगे। भैया ये हिंदुस्तान है, तुम इसके बारे में बहुत गलत सोच रहे हो। इतना बुरा वक्त जो पंजाब ने देखा वो ही निकल गया, वो ख़त्म हो गया, वो कोई वापस नहीं आएगा। लोग समझदार हैं और ये कोशिश है। और हिंदू और सिखों में क्या बटा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ये वेशभूषा बनाई सैनिकों वाली, जो हर सिख को क्षत्रिय बना दिया, सिंह बना दिया, उसे कृपाण और उसे
केश रखने का, पग बांधने का, कड़ा और कच्छ, ये तमाम चीज़ों से उसको लैस कर दिया। ये क्या था? ये कोई हिंदुओं से अलग करने की कोशिश नहीं थी। ये तो एक ये था कि एक उनको एक फ़ौजी ताना बाना दिया जाए ताकि मुकाबला करने में आसानी रहे। और ये तमाम हिंदुओं की और तमाम सिखों की ज़िम्मेदारी है कि वो आपस में मिल बैठकर, ये जितने भी लोग हैं जो भाई बहुत कम है संख्या में, जो शैतानी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके इरादों को कुचले और वक्त से पहले ही और कोई भी बुरी घटना होने से पहले ही इस तरह के जो सांप हैं उनका फन कुचल देना चाहिए। और तमाम मान्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं। जब कोई केदारनाथ के दर्शन के लिए जाता है तो वो हेमकुंड साहिब ज़रूर जाता है और हेमकुंड साहिब वाले भी केदारनाथ के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें हमारे सिख धर्म में जो तमाम बातें हैं वो कहाँ से आई हैं, कितनी मर्तबा जो है वो नाम लिया गया है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारा जो आदि ग्रंथ है सिखों का, उसमें हरि नाम 8344 बार आया है। प्रभु नाम भी तकरीबन 1400 बार आया है। इसके अलावा गोविंद, ठाकुर, राम, गोपाल, नारायण, ये तमाम नाम आए हैं। इसके अलावा जब हमारा जो ये कुंभ मेला लगता है, इसमें सिखों का निर्मल अखाड़ा जाता है, ये तमाम बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में ऐसा एक भी हिंदू नहीं होगा जो गुरुद्वारे के बाहर से निकले और मंदिर की तरह गुरुद्वारे के सामने शीश ना झुकाए। और हम सिखों की बात नहीं करें कि सिख क्या करते हैं, देवी को मानते हैं। वो जो मिसल हुआ करती थी सिखों की, जो उसकी सबसे बड़ी जो संस्था थी, जो गुरुमता थी, उसकी जो मीटिंग होती थी वो भी होली, दिवाली, दशहरा और बैसाखी पे हुआ करती थी। इसके अलावा अब भी जिस दिन दिवाली होती है तो पूरे हरि मंदिर साहब को सजाया जाता है, होला मोहल्ला होता है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो जो हिंदू हैं वो जाते हैं गुरुद्वारे के सामने से और वो जो कढ़ा प्रसाद है वो भी लेते हैं, लंगर भी चखते हैं। और तमाम जो है उनकी ये अकीदत है, तमाम श्रद्धा है। और किसी को ऐसा लगता है कि वो इन तमाम जो पुरानी बातें हैं जो हज़ारों साल का जो संबंध है उसे तोड़ सकता है, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और सही बात तो ये है कि सिख अपने आप में एक सुपर हिंदू हैं। वो उन्होंने हमेशा जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा की है। और सही बात तो ये है कि जो तमाम गुरु साहिबान थे उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम किया और हिंदुओं की रक्षा भी की। चाहे वो कश्मीरी पंडितों के आह्वान पर गुरु तेग बहादुर जी ने कदम उठाए हों, इनिशिएटिव लिया हो, वो तमाम लोग हैं। और लेकिन इसे इस तरीके से 2-2 टके के लोग जो हैं, जैसे युवराज का बाप है या वो जो खालिस्तान जो समर्थक है, उनके टुकड़ों पर पलने वाले हिंदुस्तानी स्लीपर सेल्स हैं, वो अगर इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं कि हिंदू औरतें जो हैं वो टके टके में बिकती थीं, तो उनसे यही सवाल है कि हिंदू औरतें आती कहाँ से थीं, कौन थी ये हिंदू औरतें? इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था क्या? इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था क्या? इनका अपमान तुम्हारे सम्मान की बात थी क्या? अब्दाली जो है वो पंजाब में से सिर्फ छांट कर हिंदू औरतों को ले जाया करता था और तमाम जो दूसरी औरतें थीं, चाहे वो सिख थीं या मुस्लिम थीं, उन्हें छोड़ दिया करता था। महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर के तमाम लोगों ने बुलाया, उनसे कहा कि आप यहाँ पे आकर सत्ता संभालिए। और महाराजा रणजीत सिंह ने एक सेकुलर राज की स्थापना की जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान सबको सम्मान और सबको सुरक्षा मिली। ये बहुत बड़ा तबका, बहुत छोटा तबका है, माफ़ कीजिएगा, बहुत छोटा तबका है सिखों का, जो कदम कदम पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है और हिंदुस्तान में जैसी आज़ादी से हासिल है। पंजाब को भूल जाइए कि पंजाब में आप बहुत बड़ी तादाद में हैं। जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहर हैं, 50-50, 100-100 की आबादी में सिख हैं और सबको बड़े सम्मान से देखा जाता है। सिख बेखौफ होकर एक खालसा चलता है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है, सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसके धार्मिक उत्सवों में और व्यक्तिगत उत्सवों में शामिल होते हैं। तो ऐसे जो संबंध हैं उसे ऐसे टटपूजे लोगों की वजह से ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये ज़िम्मेदारी हिंदुओं से ज़्यादा सिखों की है
कि अगर कोई सिख इस तरह की हरकत करता है और हिंदुओं के लिए अपमानजनक बात करता है, हिंदू देवी देवताओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तो वो बात तो आनी ही नहीं चाहिए। सिख बहुत सारे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख हैं, अपना सिद्धू सिख है, अपने महेंद्रजीत सिंह बिट्टा हैं, सिख बहुत सारे हैं। लेकिन एक मिसाल देने के लिए है कि ऐसे टटपूंजों को हमें ध्यान नहीं देना है। ये जो सिख होता है वो उसकी पहचान जो है वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की है, जनरल जे सिंह की है, जनरल विक्रम सिंह की है, जोगिंदर सिंह की है। ये सिख हैं जो देश के लिए कदम कदम पर लड़ने मरने और कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे बॉलीवुड ने, मैं अपनी बात बॉलीवुड से ख़त्म करना चाहूँगा, हिंदू सिख एकता में इतना बड़ा योगदान दिया है कि जब बॉर्डर फिल्म रिलीज़ हुई, जब गदर फिल्म रिलीज़ हुई, तो वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फ़तेह से पूरे हिंदुस्तान के सिनेमाघर गूंजने लगे। और ये नारा है कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये क्रिकेट मैच में लगता है, कितने सिख बैठे होते हैं, तमाम हिंदू लगाते हैं जो 100 करोड़ से ज़्यादा हैं। फिल्म थी ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया, उसमें एक बच्चे जब मैच खेलते हैं, वो वॉलीबॉल बास्केटबॉल जो भी है, तो जब वो नारा लगता है कि जो बोले सो निहाल, तो वो इलाके जहाँ पे ये फिल्म चल रही थी, जहाँ पर एक भी सिख नहीं बैठा है, तमाम हिंदू जो है वो पागल हो गए नारा लगाते लगाते। और ये जो नारा है वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फ़तेह और जो बोले सो निहाल, ये केवल 2 करोड़ सिखों का नहीं है, वो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर बसे हुए 110 करोड़ हिंदुओं का भी एक नारा है। और तमाम गुरु साहिबान जो हैं उनके लिए हिंदुओं के दिल में वही सम्मान है जो सिखों के दिलों में है। इसलिए चंद टटपुंजिए छुटभइये सिखों की बात का किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए और ऐसे लोगों को वक्त रहते ही कुचल कर रख देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।